हेलो, मेरा नाम सोहेल सफ़ेदा है। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नैनलाइट मिक्सबॉन्ड 18 एलईडी स्टिक लाइट के बारे में, जो कि नैनलाइट की तरफ से आने वाली 18 वॉट की एलईडी स्टिक लाइट है। और डिस्कस करेंगे कि इस लाइट के साथ में क्या क्या चीज़ें कंपनी की तरफ से प्रोवाइड होती है, इस लाइट के जो फीचर्स है वो किस तरीके से है, और एट द एंड देखेंगे कि इसका जो परफॉर्मेंस है वो गोडॉक्स LC500R के कंपेरिजन में किस तरीके से है। तो सबसे पहले अगर इसके साथ में आने वाली चीज़ों के बारे में बात करूँ तो इस लाइट के साथ में आपको एक हार्ड केस मिल जाता है, जो कि इस लाइट के साथ में आने वाली सारी एक्सेसरीज़ को कैरी करने में आपकी हेल्प करता है। साथ में आपको एलईडी की यूनिट मिलती है, और उसके साथ में आपको एक स्ट्रैप मिल जाता है जिसे आप एलईडी के हैंडल के नीचे की तरफ लगा सकते हो। साथ में आपको पावर सप्लाई के केबल्स मिल जाते हैं, और इसके साथ में आपको बैंडोज भी मिलते हैं, जो कि आप इसके ऊपर की तरफ यहाँ पर जो स्क्रू ऑन माउंट दिया हुआ है वहाँ पर अटैच कर सकते हो। और उस बैंडोर के ऊपर लगाने के लिए आपको एक डिफ्यूज़र भी मिल जाता है। सो ओवरऑल इसके साथ में काफ़ी सारी एक्सेसरीज़ कंपनी की तरफ से प्रोवाइड की जाती है। अब इस लाइट में जो एलईडी पैनल दी हुई है वो काफ़ी यूनिक है, बिकॉज जो जनरल एलईडीज़ होती है, जो एलईडी स्टिक लाइट्स होती है, उसमें आपको सीसीटी और आरजीबी, ये दो तरीके की एलईडी पैनल्स दी हुई होती है। इसमें भी सेम आपको सीसीटी और आरजीबी पैनल्स दी हुई है, लेकिन इसमें जो सीसीटी की जो पैनल्स दी हुई है उसमें जो एक पैनल है वो 30 डिग्री का जो लाइट कास्ट है वो प्रोवाइड करती है। जो मिडल पैनल है आपकी वो आपको आरजीबी का लाइट कास्ट प्रोवाइड करती है, और जो इस तरफ पैनल दी हुई है वो आपको 45 डिग्री का एंगल से जो लाइट का कास्ट है वो प्रोवाइड करती है। मतलब कि इसमें आपको सीसीटी का जो लाइट कास्ट है वो दो तरीके का मिल जाता है, 30 डिग्री और 45 डिग्री। अब इस लाइट के अगर पावर ऑप्शंस की बात करूँ तो इसमें आपको इनबिल्ट बैटरी नहीं दी हुई है। इसमें आपको जो बैटरी है वो एलईडीज़ में जो लगती है NPF बैटरी, वो लगा करके इसको यूज़ करना पड़ेगा, या तो फिर कंपनी की तरफ से जो केबल्स प्रोवाइड किए गए हैं वो आप इसमें अटैच करके उस तरीके से भी यूज़ कर सकते हो। इस लाइट का जो बिल्ड क्वालिटी है वो काफ़ी हद तक अच्छा है। ओवरऑल पूरी जो बॉडी है वो प्लास्टिक से बनी हुई है, बट स्टिल जो प्लास्टिक इसमें यूज़ किया है वो काफ़ी हद तक अच्छा है। पीछे की तरफ आपको हीट डेसिपेट करने के लिए वेंट्स दिए हुए हैं, जहाँ से आपका जो हीट है वो इजीली डेसिपेट हो पाए। आगे की तरफ आपको एलईडी पैनल दी हुई है। नीचे की तरफ आपको यहाँ पर स्क्रू ऑन माउंट मिल जाता है अगर आप इस लाइट को स्टैंड पे लगाना चाहो तो। और अब अगर इसके बटन डायल्स एंड इसके जो फीचर्स है उसकी बात करें, यहाँ से आप इस लाइट को ऑन और ऑफ़ कर सकते हो। अब इसमें 3 मेजर मोड है, जिसमें पहला जो है वो 30 डिग्री पर लाइट जो है वो कास्ट होता है। अगर आप उसे वापस प्रेस करते हो तो ये कलर मोड मतलब कि RGB मोड में चला जाता है। थर्ड टाइम प्रेस करते हो तो ये 45 डिग्री का जो लाइट का स्प्रेड है वो देता है, और वापस प्रेस करते हो तो ये 30 डिग्री का स्प्रेड देता है। अब इन बटन्स और डायल्स की अगर मैं बात करूँ तो ये जो बटन है, अगर आप बैटरी लगाते हो तो यहाँ पर आपका इस बटन प्रेस करने से यहाँ पर आपको बैटरी का जो परसेंटेज है वो शो करेगा। अब ये जो ADDR है वो एड्रेस है, मतलब कि नैनलाइट की इकोसिस्टम में अगर आप काम कर रहे हो तो इसको अगर आप प्रेस करते हो तो यहाँ से आप आपका जो एड्रेस है वो 001 से लेके 100 तक का कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे गोडॉक्स की ट्रिगर्स में होता है, आप कोई भी जो चैनल है वो सिलेक्ट कर सकते हो, उस तरीके से इसमें भी आप कर सकते हो। और ये डायल्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से आपका जो पावर है उसका इंटेंसिटी कम ज़्यादा हो जाएगा, और यहाँ से आपका जो CCT मोड है, जो आपका केल्विन है वो 3200 केल्विन से लेके 5600 केल्विन तक का आप इसमें डायल कर सकते हो। ये जो बटन है दोनों बटन इफ़ेक्ट्स के हैं, जिसमें से ये जो पहला बटन है वो RGB का बटन दिया हुआ है। अगर आप इसे एक बार प्रेस करते हो तो यहाँ पर RGB का साइकिल चालू हो जाता है। वो साइकिल की जो स्पीड है वो यहाँ पर आपको बताएगा। आप देख सकते हो कि RGB का साइकिल शुरू हो गया है। अगर आप इसे वापस प्रेस करते हो तो इससे थोड़ा सा फास्ट साइकिल शुरू हो जाएगा। और सेम थिंग अगर आप इसको थर्ड मोड में डालते हो तो उससे ज़्यादा और ज़्यादा फास्ट आपको साइकिल इसमें मिल जाएगा। वापस प्रेस करते हो तो ये RGB का जो साइकिल है वो बंद हो जाएगा। करंटली जो RGB है वो रेड में है, तो अगर आप RGB का वैल्यू चेंज करना चाहो तो आप वो भी यहाँ से चेंज कर सकते हो। अब ये जो बटन है यहाँ पर आपके डिफरेंट डिफरेंट इफ़ेक्ट्स दिए हुए हैं। ये जो इफ़ेक्ट है ये मिली सेकंड में दिया हुआ है, मतलब कि ये 100 लिखा हुआ है, मतलब ये ईच सेकंड पर ब्लिंक होगा। अगर आप इसे वापस प्रेस करते हो तो ये 0.5 सेकंड पर ब्लिंक होगा, मतलब कि सेकंड में 2 बार ब्लिंक होगा। वापस प्रेस करोगे तो 0.25 पर, मतलब कि सेकंड में 4 बार ब्लिंक होगा। और यहाँ से अगर आप चाहो तो आपका जो RGB का कलर है वो भी चेंज कर सकते हो। और अगर मैं इसको वापस प्रेस करता हूँ तो यहाँ से ये जो मोड है इसमें आपकी जो वैल्यू है ये आप बड़ा घटा सकते हो, जो ब्लिंक की स्पीड है वो आप चेंज कर सकते हो। आप इसे वापस प्रेस करोगे तो डिफरेंट डिफरेंट जो मोड्स आते हैं RGB लाइट्स में वो सारे आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हो।
इस लाइट का अब जो टेस्टिंग का पार्ट है उसे देखते हैं और देखते हैं कि इस लाइट का जो परफॉर्मेंस है वो गोडोक्स LC500R की कंपैरिजन में किस तरीके से, इसका जो पावर है वो किस तरीके से है, और इसमें जो डिफ्यूज़र्स दिए हुए हैं, जो अटैचमेंट्स दिए हुए हैं, उसका जो रिज़ल्ट है वो किस तरीके से क्रिएट होता है। सो आइए इस लाइट का जो पावर में परफॉर्मेंस है वो गोडोक्स LC500R के साथ कंपेयर करें तो किस तरीके से वो देखते हैं। तो 3200 केल्विन पर ये पहला इमेज जो है ये नैन लाइट का जो 45 डिग्री वाला मोड है उस पर लिया हुआ है। ये इमेज 30 डिग्री वाला जो नैन लाइट का मोड है उसमें लिया हुआ है, और ये इमेज गोडोक्स LC500R में लिया हुआ है। अब आप पावर के साथ साथ ये भी देख सकते हो कि नैन लाइट में दोनों मोड में, जैसे ये 45 डिग्री वाला जो मोड है इसमें यहाँ पर एक स्ट्रेट कट लग रहा है लाइट को, और सेम थिंग यहाँ पर इस तरफ है, क्योंकि जो LEDs है वो किसी भी एक तरफ की ही ऑन हो रही है, इस वजह से लाइट का कट डेवलप हो रहा है, और ये गोडोक्स LC500R का रिज़ल्ट है। सो तीनों इमेज आप साइड बाय साइड भी देख सकते हो। और नैन लाइट का जो परफॉर्मेंस है वो डायरेक्ट अगर आप फायर करते हो तो बहुत ज़्यादा हार्श लाइट सेंटर में क्रिएट होती है और एक हार्ड लाइट का पैटर्न बनता है, जबकि गोडोक्स में सॉफ्ट लाइट का पैटर्न बनता है। सेम थिंग में 5500 केल्विन पर भी आप देख सकते हो, नैन लाइट में अगर आप 45 डिग्री वाले मोड पे फायर करते हो तो इस तरीके का रिज़ल्ट मिलता है, और एट द सेम टाइम 30 डिग्री वाले मोड पे इस तरीके का रिज़ल्ट मिलता है, और 5500 केल्विन पर जो गोडोक्स है उसमें इस तरीके का रिज़ल्ट मिलता है। सो तीनों का रिज़ल्ट है वो आप साइड बाय साइड भी देख सकते हो। गोडोक्स का जो रिज़ल्ट है वो काफ़ी स्मूथ है बिकॉज उसमें डिफ्यूज़र लगाया हुआ है, और नैन लाइट में काफ़ी हार्ड लाइट डेवलप हो रही है। अब अगर नैन लाइट के ऊपर जो डिफ्यूज़र दिया गया है उसे लगा करके पावर कंपेयर करें तो गोडोक्स का कुछ इस तरीके से पावर डेवलप हो रहा है, और सेम सेटिंग में नैन लाइट में आपको इस तरीके का रिजल्ट मिलता है। नैन लाइट का जो पावर है वो अगर आप डिफ्यूज़र लगाते हो तो गोडोक्स से काफ़ी कम आपको मिलता है। अब अगर मैं RGB में पावर कंपेयर करूँ तो RGB में नैन लाइट जो है उसमें इस तरीके का रिजल्ट मिलता है, और गोडोक्स में आपको इस तरीके का रिजल्ट मिलता है। आप देख सकते हो कि सेंटर में दोनों का पावर ऑलमोस्ट सिमिलर है, लेकिन जो नैन लाइट है वो ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड लाइट क्रिएट कर रही है, और जो गोडोक्स है उसका स्प्रेड काफ़ी अच्छा है। और सेम थिंग आप देख सकते हो ग्रीन कलर में भी इसी तरीके का रिजल्ट है। अब अगर इसके मैं बांडोर्स की बात करूं तो इसके बांडोर का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है। ये एक सैम्पल इमेज है, आप देख सकते हो कि इसका बांडोर जो पूरा मैंने कम्प्लीटली क्लोज़ किया हुआ है तो बहुत कम लाइट का स्पिल इसमें दिखाई दे रहा है। इसके बांडोर का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है। ये एक और इमेज है, आप देख सकते हो कि साइड पर यहाँ पर आपको कहीं भी लाइट का स्पिल दिखाई नहीं देगा। तो परफॉर्मेंस वाइज आयल से कि नैन लाइट का जो विदाउट डिफ्यूज़र परफॉर्मेंस है वो गोडोक्स से सिमिलर है काफ़ी हद तक, बट वो एक हार्श लाइट क्रिएट करता है। तो अगर आप डिफ्यूज़र लगाते हो तो जो पावर है वो गोडोक्स से काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है। RGB मोड की बात करूँ तो RGB में मेरे हिसाब से नैन लाइट का पावर काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, और सेंटर में जो पावर है वो गोडोक्स से सिमिलर है। अब इस लाइट की कुछ पॉजिटिव चीज़ें हैं और कुछ नेगेटिव चीज़ें हैं, जिसमें अगर मैं पॉजिटिव चीज़ों की बात करूं तो कुछ लोगों के लिए इसका जो पावर ऑप्शन है वो ज़्यादा अच्छा हो सकता है, बिकॉज इसमें जो NPF बैटरी है वो इंटरचेंज आप कर सकते हो। तो अगर आप लंबे शूट्स करते हो तो डेफिनेटली जो इसका पावर ऑप्शन है वो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा जो इनबिल्ट बैटरीज आती है उसकी कंपैरिजन में। इस लाइट का जो कलर कास्ट है, जो इसका कलर रेंडरिंग है वो काफ़ी अच्छा है और काफ़ी एक्यूरेट है। इसका जो CRI रेटिंग है वो भी काफ़ी अच्छा है। इस लाइट में आपको हार्ड लाइट और सॉफ्ट लाइट दोनों ऑप्शंस मिल जाते हैं। अगर आप इसको डायरेक्टली यूज़ करते हो तो आपको हार्ड लाइट मिलता है, और अगर आप डिफ्यूज़र अटैच करते हो तो आपको सॉफ्ट लाइट भी मिल जाता है। और अगर आप गोडोक्स LC500R यूज़ करते हो तो आपको बाय डिफ़ॉल्ट सॉफ्ट लाइट का ही ऑप्शन मिलता है, क्योंकि उस लाइट में इनबिल्ट आपको डिफ्यूज़र लगाया हुआ मिलता है। इस लाइट के कुछ नेगेटिव चीज़ें हैं, जिसमें से पहली ये है कि इस लाइट में जो 30 डिग्री और 45 डिग्री का जो कास्ट वाला ऑप्शन दिया हुआ है, जिसके वजह से ऑलमोस्ट जो CCT लाइट्स है उसको हाफ में डिवाइड कर दिया है, और 30 डिग्री और 45 डिग्री एट अ टाइम कोई भी एक ही LED पैनल वर्क करता है। तो मेरे हिसाब से वो जो चीज़ है वो इतनी प्रैक्टिकल नहीं है। उसका रीज़न ये है कि 30 डिग्री और 45 डिग्री का जो कास्ट है वो वैसे भी आप बांडोर से कुछ हद तक अचीव कर सकते हो, और अगर 30 डिग्री और 45 डिग्री वाला ऑप्शंस निकाल करके जो दोनों पैनल्स है उसे आप एट अ टाइम यूज़ कर सकते हो, वैसा कुछ दिया हुआ था तो शायद मेरे हिसाब से वो ज़्यादा प्रैक्टिकल होता और ज़्यादा अच्छा लाइट का कास्ट हो पाता और ज़्यादा पावर भी क्रिएट हो पाता। और दूसरी चीज़ ये है कि इसमें जो 30 डिग्री और 45 डिग्री वाला जो ऑप्शन है उसमें अगर आप प्लेन सरफेस के ऊपर इस लाइट को कास्ट करते हो तो एक कट आपको डेवलप होता है, जो कि आपने टेस्टिंग के पार्ट में देखा है। तो वो जो कट है वो 30 डिग्री और 45 डिग्री दोनों में आपको विजिबल हो सकता है अगर आप प्लेन सरफेस के ऊपर इस लाइट को फायर करते हो तो। सो ओवरऑल इस लाइट का परफॉर्मेंस काफ़ी हद तक अच्छा है। अगर आप इसे परचेज़ करना चाहो तो कर सकते हो, और अगर आप इसे परचेज़ करना चाहते हो तो इस वीडियो के जो स्पॉन्सर है जय अम्बे फोटो गुड्स, आप उनसे भी कर सकते हो। उनकी जो डिटेल्स है वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली हुई है। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे।